Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, so in last lecture, I have completed first and second question. Now let's start with the third one. Question number 3. Two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. From the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second building is found to be 60 degrees. What is the height of the second building? Okay. Now look here, आपको क्या given है कि जो two buildings है, अब इसमें से जो दो बिल्डिंग्स में से सेपरेशन है उन लोगों का, है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 12 मीटर. वो कितना है? 12 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है. और जो फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग जिसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर. उसके टॉप पे से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब अगर उसके टॉप पे से सेकेंड बिल्डिंग को अगर ऑब्जर्व करा ऑब्जर्वर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल इसके साथ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितना है? दैट इज ऑफ 60 डिग्री. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मीन्स आपको ये सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या करना है? फाइंड करना है. ओके, सो इट्स वेरी क्लियर कि ये जो लाइन है ये क्या है? दोनों पैरेलल है. तो इसके थ्रू आपको ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये डिस्टेंस के थ्रू आपको क्या मिलेगा? ये वाला डिस्टेंस मिलेगा. और फिर क्या करोगे आप? ये ट्राइंगल में वर्क करोगे तो आपको ये वाली लेंथ मिलेगी. तो ये दोनों को ऐड करने पे आपको टोटल हाइट मिलेगी बिल्डिंग की. ओके, सो इन दिस कॉन्सेप्ट we'll solve the third question. So first of all you need to draw the diagram. Okay, so now let us suppose AB is the first building. Okay, and then here it is second building. Okay, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर का. ओके, 12 मीटर का डिस्टेंस है. और टॉप जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसके टॉप से सेकेंड बिल्डिंग का जो टॉप है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन. वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? दैट इज ऑफ 60 डिग्री. मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो कितना है? 60 डिग्री. ओके, 60 डिग्री. और जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसकी लेंथ आपको गिवन है 10 मीटर, राइट, उसकी हाइट है 10 मीटर. सो नाउ लेट अस सपोज द फर्स्ट बिल्डिंग इज AB, second building is CD. Okay, now so let AB and CD be the buildings. Okay, अब आपको गिवन क्या है? लेंथ गिवन है, फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है दैट इज ऑफ 12 मीटर, राइट. सो नाउ वी नो दैट. अभी आप प्रॉपरली जो फिगर है उसको ऑब्जर्व करो, राइट. सो इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, राइट. ये क्या? क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल AB. यहाँ पे सपोज दिस इज ए पॉइंट E. ओके, सो ये जो क्वाड्रिलेटरल है फॉर्म हो रहा है ABED, वो क्या है? एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है? सिमिलर होती है. मीन्स ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और ये 10 है तो ये भी 10 होगा, राइट. सो quadrilateral ABDE is rectangle. Okay, so therefore opposite sides, that is AB is equals to DE, that is 10 meter, and AE is equals to BD, that is 12 meter, right, opposite sides. Now we know the length. Okay, इसकी लेंथ 12 है और ये क्या है? 10 मीटर, राइट. अब देखो, अब पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसमें आपको वर्क करना है दैट इज AEC. तो AEC में आपको थीटा की वैल्यू पता है, एंगल ऑफ उसका बेस पता है दैट इज AE, राइट. AE की वैल्यू 12 है ना. तो अभी आप और आपको फाइंड क्या करना है? आपको साइड CE फाइंड करना है. वाई सो? बिकॉज अगर आपको CE की लेंथ मिल जाएगी, है ना, तो आप CE और ED को ऐड करके टोटल हाइट फाइंड कर सकते हो, है ना. तो इट मीन्स जो एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड गिवन है, अपोजिट साइड फाइंड करना है. सो एडजेसेंट और अपोजिट कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा? एडजेसेंट और अपोजिट दोनों भी tan थीटा में आएगा. सो वी विल यूज tan थीटा रेशियो. ओके, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट. सो अपोजिट और एडजेसेंट की जो वैल्यू. Okay,
तो वो वैल्यूज यूज करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे tan थीटा इज इक्वल्स टू opposite upon adjacent. Now we know the opposite side and adjacent side, right? And theta की वैल्यू आपको पता है, that is 60 degree. So here we'll write tan 60 is equals to opposite. Opposite क्या है? CE upon adjacent. Adjacent क्या है? AE, right? So here we will write A. Now we'll substitute the values. Tan 60. Tan 60 की वैल्यू क्या होगी? √3, right? So instead of writing tan 60, we will write the value, that is √3. So √3 is equals to CE की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. So keep it as it is, and you know the value of AE, that is 12. So substitute it here 12. अब आपको CE की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 12 को शिफ्ट करना रहेगा. So √3 के पास आप क्या करोगे? 12 को शिफ्ट करोगे. So because you are shifting it, right? डिवीजन से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. So here we got the value. अब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ था √3 वैल्यू. अगर मेंशन की होती तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लेते, बट हियर इट्स नॉट मेंशन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ C इज सिंपली 12√3. ओके, गॉट इट. तो इट मीन्स आपको C का जो वैल्यू है, C है, उसकी वैल्यू 12√3 मिली. अब आपको जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग हम लोग ने सपोज करे वो CD है ना, वो उसकी आपको लेंथ फाइंड करना है. तो CD की लेंथ कैसे मिलेगी? फ्रॉम द फिगर इट्स वेरी क्लियर. CD इज इक्वल्स टू CE प्लस ED. ओके, so CD is equals to CE plus ED. Why so? You have to mention the reason also, because CED points, they are collinear, right? So that they lie on the same line. So CE की length आपको पता है, that is 12√3 and ED length 10. So अब यहाँ पर √3 है, here it is nothing. So simply आप क्या करोगे? इसको as it is रखोगे. Therefore CD is equals to, लास्ट फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका? therefore CD is equals to 12√3 plus 10 meter. Okay, means height of the second building, that is CD, is 12√3 plus 10 meter. Okay, so ये question number 3 था. Next question, question number 4. Fourth question. Two poles of heights 18 meters and 7 meter are erected on a ground. Okay, erected मतलब straight खड़ा किया गया उसे properly. तो 8 मीटर और 7 मीटर के दो poles हैं, जो क्या है? ग्राउंड पे स्टैंड क्या है? परपेंडिकुलरली उनको क्या किया? अटैच किया गया properly. The length of the wire fastened at the tops in 22 meter. मतलब उनके टॉप्स को ज्वाइन किया गया है. ओके, सपोज ये दो पोल्स हैं, उनके टॉप्स को एग्जैक्टली ज्वाइन किया गया है बाय द वायर, और वायर की लेंथ कितनी मेंशन की हुई है? 22 मीटर. मींस दोनों भी पोल्स की और लगी हुई है. फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल. ओके, आपको फाइंड क्या करना है? थीटा की वैल्यू फाइंड करना है. मींस जो हॉरिजॉन्टल है वो जो वायर है उसके साथ में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है वो आपको फाइंड करना है. सो उसके लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस के लिए डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4. देन यू हैव टू सॉल्व इट. Question number 4. First we'll draw the diagram. Suppose two poles are AB and CD. So here it's first pole, it's another pole. Okay, and according to the information, ये ग्राउंड है. ओके, ग्राउंड लेवल पे दोनों भी पोल्स है स्टैंडिंग, और उनके दोनों भी टॉप्स ज्वाइन किए गए हैं एक स्ट्रेट वायर से. ओके, जिसकी लेंथ कितनी है? 22 मीटर. जिसकी लेंथ 22 मीटर है. सो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एक एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज थीटा. ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ में एक एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, एंड हियर इट इज A, B, C, D, and suppose the point is E. Okay, so now
It's given that length of the two poles is 7 and 18. So suppose ये ए बी है तो short one है ना, तो इसकी लेंथ 7 रहेगी और इसकी 18 मीटर. और आपको वायर की लेंथ भी given है, that is of 22 मीटर, right? So now आपको फाइंड करना है जो थीटा की वैल्यू फाइंड करना है ना. तो सिंपल है, अगर आपको ये वाली वैल्यू पता रहेगी, ये ट्राइंगल है, इसमें से एक साइड मतलब हाइपोटेनियस आपको पता है, अगर एक और साइड मिल जाएगी तो इजीली आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. सो नाउ फ्रॉम द फिगर इट्स वेरी क्लियर दैट इट्स अ रेक्टेंगल, राइट? ए ई डी बी, ये क्या है? रेक्टेंगल है. सबसे पहले आपको लिखना है लेट ए बी एंड सी डी दे बोथ आर पोल्स. ओके, लेट ए बी एंड सी डी are two poles. Okay, and angle AEC, sorry, angle CA is equals to theta. Okay, मीन सपोज करो कि उसका मेजरमेंट थीटा है. अब क्वाड्रिलेटरल ABDE जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? रेक्टेंगल है ना. तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है? सिमिलर होती है. सो क्वाड्रिलेटरल ABDE is rectangle, therefore जो साइड्स है ए बी और डी वो क्या होगी? सिमिलर होगी, राइट? ए बी की जो वैल्यू है वो डी की सिमिलर होगी. सो ए बी इज इक्वल्स टू डी ई. मीन्स ये 7 है तो ये भी 7 रहेगा. मीन्स अब देखो आपको डी की वैल्यू मिल गई 7 है, और आपको ये जो टोटल लेंथ है सी डी उसकी भी लेंथ आपको पता है, दैट इज ऑफ 18. अब 18 में से आप ये पूरी टोटल लेंथ में से जब ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको सीई की लेंथ इजीली मिल जाएगी, राइट? सो यू कैन डू द सेम प्रोसीजर. सो हियर वी नो दैट CD is the summation of CE and ED. Why so? You will mention in the bracket, since point CED they are collinear. So you have to mention it in bracket. C, E and D they are collinear. Now CD की value आपको पता है, that is 18. CE की value find करना है. So keep it as it is and substitute the value of ED that you have found right now, that is 7. Okay. So now you have to find the value of C. So you will shift 7 to the next side. So it will become -7. So 18 minus 7 will give you 11. So CE की लेंथ कितनी मिली आपको? 11 मीटर. Now you know the length of AC, that is of 22 meter. The length of CE, that is 11 meter. Now you have to find the value of theta, and you have the opposite side and adjacent and hypotenuse. Okay, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करना है और आपको थीटा के अपोजिट साइड की वैल्यू पता है और उसके और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है. तो अपोजिट और हाइपोटेनियस किस पर्टिकुलर रेशियो में प्रेजेंट होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन में, राइट? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन hypotenuse, so we will use the sin theta ratio. Okay, now sin theta is equals to opposite upon hypotenuse. Okay, so now you have to find the value of theta, so keep it as it is. Now substitute the values. Opposite side की पहले नेम लिखना है आपको. Opposite side CE है, hypotenuse AC है, and CE की वैल्यू 11 है, AC की वैल्यू 22 है. So write it, 11 upon 22. Now 11 ones are 11, 11 twos are 22. So now you got the value of sin theta as 1 upon 2. Now you got the value of sin theta as 1 upon 2. But sin की किस पर्टिकुलर रेशियो के लिए, किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 1 upon 2 होता है? आंसर एंगल देखो, sin 30, sin 60 ये सबकी पर्टिकुलर वैल्यूज है. तो sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1 upon 2 होती है ना. इट मीन्स थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 30 होगी, बिकॉज साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 2 है, राइट? यू हैव टू मेंशन हियर, सिंस साइन 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1 अपॉन 2. कंपेयर करो फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 30. देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. Got it? So at last you have to mention the statement, the angle made by the wire with the horizontal is 30 degree. Okay, so ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन.
क्वेश्चन नंबर 5. A storm broke a tree and the tree top rested 20 meters from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. Okay. So इसकी डायग्राम कुछ ऐसी रहेगी. क्या गिवन है कि एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है. सो सपोज के ठीक है. अब स्टॉर्म मतलब वो जो तूफान होता है, तो उसकी वजह से उसका जो हाफ पोर्शन था वो ब्रेक होके नीचे लैंड पे टच हो गया. ठीक है. तो जो टच हो गया पार्ट है वो सपोज ये है. ठीक है, सी डी. और फिर वो जो ब्रेक पार्ट है, ब्रेकन पार्ट है ट्री का, वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री. ओके, इट्स मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री. ओके. सो जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला जो पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा है. आपको फाइंड क्या करना है, ट्री की टोटल हाइट फाइंड करना है. ओके. और जो ट्री का पोर्शन जहाँ से ब्रेक हुआ है वो उसकी लेंथ गिवन है, दैट इज ऑफ 20 डिग्री. जो ट्री है और जहाँ पे वो जाके उसका टॉप टच हुआ है उसका डिस्टेंस आपको गिवन है 20 मीटर. ओके. सो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम अकॉर्डिंगली according to the information and then we'll solve it. So now let's draw the diagram first. Question number 5. So suppose initially जो tree की length है before breaking, it's AB. Okay. So here और फिर जब वो ब्रेक हो गया है तो पॉइंट, सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक होने के बाद वो यहाँ पे टच हुआ है. सो इट्स मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री. ओके, ये वाले पार्ट से. देन इट्स गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द ट्री टॉप दैट इज रेस्टेड ऑन द लैंड इज 20 मीटर. ओके, ये गिवन है आपको 20 मीटर का डिस्टेंस है. आपको फाइंड क्या करना है, आपको टोटल लेंथ फाइंड करना है ए बी. ओके. सो now in solution, first of all you have to write the explanation of the diagram that you have drawn for your reference. A represents the tree. Okay, so let AB represent tree. Okay, now it's before storm. Okay, मतलब AB before storm total length है tree की, but after storm it's broken, right? So जो AC वाला part है वो यहाँ पे आ गया, shift हो गया, right? So broken part of the tree is CD. Okay, broken part is CD. Now since AC जो है ना, AC पार्ट जो है वही ब्रेक होके क्या हुआ है, लैंड पे टच हो रहा है. सो AC और CD की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, है ना. AC और CD का जो मेजरमेंट होगा CD सिमिलर होगा. ओके. अब आपको गिवन है BD की लेंथ 20 मीटर और एंगल आपको गिवन है दैट इज ऑफ 60 डिग्री, है ना. जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल गिवन है तो वो कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री गिवन है. और आपको फाइंड क्या करना है, आपको टोटल लेंथ फाइंड करना है. इट मीन्स सिंपली ये वाली लेंथ अगर आप फाइंड कर लोगे, ओके, मीन्स थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, आपको एडजेसेंट साइड गिवन है, अगर आप इसकी लेंथ फाइंड कर लोगे सो आपको ये वाली लेंथ भी मिल जाएगी, राइट. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट. इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD वी नो द एडजेसेंट साइड ऑफ द थीटा, है ना. आपको जो थीटा की वैल्यू दैट इज 60 डिग्री, इसकी आपको एडजेसेंट साइड पता है, आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है. तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस दोनों भी tan में रहेगा, राइट. सो tan थीटा की रेशियो आप यूज करोगे. tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो अपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज CB एंड एडजेसेंट साइड BD है. ठीक है. अब CB की वैल्यू आपको फाइंड करना है. सो कीप इट एज इट इज. tan थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा इज 60 डिग्री. सो हियर विल राइट 60. CB की वैल्यू फाइंड करना है, BD की वैल्यू गिवन है दैट इज 20 डिग्री. ओके. नाउ tan 60 की वैल्यू आपको पता है दैट इज √3. सो √3 is equals to CB upon 20. Now you can simply shift the 20 to the left hand side. So there you got the value for CB. CB is √3 into 20 means it's 20 √3. आपको CB की वैल्यू कितनी मिली, 20 √3, राइट. अब आपको टोटल लेंथ फाइंड करना है, आपको सिर्फ CB का पार्ट मिला है ना. आपको CB के साथ में अगर CE के लेंथ आप ऐड करोगे तब जाके आपको टोटल लेंथ मिलेगी. बट AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये CD वाली लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी बिकॉज ये दोनों की लेंथ सिमिलर है ना. तो सेम ट्राइंगल में आप वर्क करोगे, आइदर यू कैन यूज दिस साइड और दिस साइड.
डिपेंड्स। ओके, आप दोनों में से कोई भी साइड और एक एंगल यूज करके सिंपली सेकेंड साइड रिमेनिंग साइड फाइंड कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टेक द साइन रेशियो। ओके, साइन थीटा, so sin theta is opposite upon hypotenuse, so opposite side है CB and hypotenuse है CD and theta की वैल्यू है 60 डिग्री, so sin 60 is CB की वैल्यू है 20 अपॉन रूट 3 और CD आपको फाइंड करना है। ओके, नाउ sin 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 है, so रूट 3 अपॉन 2 is 20 रूट 3 अपॉन CD। अब आपको CD की वैल्यू फाइंड करना है तो आप उसको शिफ्ट करोगे राइट साइड पे, राइट, तो यहाँ पे CD आ जाएगा 20 रूट 3 एज इट इज रहेगा और ये वाला जो रेशियो है रूट 3 अपॉन 2 का आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटली इनवर्स हो जाएगा उसका, 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, राइट। सो रूट 3 विल गेट कैंसल एंड 20 विल गेट्स मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट्स 40, so CD की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 40 मीटर। नाउ यू गॉट द वैल्यू फॉर CD, दैट इज 40 मीटर। अब आपको पता है AC और CD दोनों की लेंथ सिमिलर है, तो CD 40 मीटर है, इट मीन्स AC की लेंथ भी 40 मीटर है। सिंस AC is similar to CD, therefore the length of AC is equals to 40 meter. Now you know the value for AC is 40. अब आपको total length find करना है, height of the tree. Now height of the tree AB is AC plus CB. Why? Because ACB, these points are collinear, right? So AB is equals to AC plus CB. In bracket you have to mention the reason, since these points are collinear, they lies on the same line. Now the value of AC is 40 meter, CB is 20 root 3, so 40 plus 20 root 3 is 60 root 3, तो AB की वैल्यू आपको मिली है 60 root 3, sorry you have to write it as it is, okay। 40 plus 20 root 3 यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अगर दोनों भी टर्म्स में रूट 3 प्रेजेंट होता सो यू कैन सिंपली ऐड देम, बट हियर इट्स नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट टर्म, सो यू हैव टू कीप इट एज इट इज 40 plus root 3, likewise we have done in the previous question। Okay, so 40 plus root 3 meters means total height of the tree is 40 plus 20 root 3 meters। Okay, so ये question number 5 का solution था। Last one, question number 6। Sixth question. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. Okay. काइट कितने मीटर्स पे लेंथ से ग्राउंड से, सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे फ्लाई हो रही है, 60 मीटर, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, और ये जो काइट है उससे जो स्ट्रिंग अटैच है वो ग्राउंड पे क्या कर दी गई है, टाई कर दी गई है। ओके, सो इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। जो काइट जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से अटैच की गई है, तो वो ग्राउंड के लेवल से कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, 60 डिग्री। ओके, हाइट गिवन है आपको, देन ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, राइट, दैट इज ऑफ 60 डिग्री। नाउ assuming that the string is straight, अब आपको assume करना है कि जो string है वो exactly straight है, ठीक है। find the length of the string, आपको क्या करना है, ये जो string की length है वो find करना है। so it's very simple question, आपको थीटा की वैल्यू given है, थीटा की अपोजिट साइड given है, उसके आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ है ना, ये जो है हाइपोटेन्यूज फॉर्म कर रहा है ना, आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। so that's very simple question। so first of all you have to draw the proper diagram according to the given information। so now let's, kite is present at point A, okay, और ग्राउंड लेवल से वो कितने डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस आपको एक परपेंडिकुलर लाइन से शो करना है। सो नाउ लेट्स शो इट विद द लाइन AB। ओके, कितने डिस्टेंस पे है, 60 मीटर के डिस्टेंस पे। ओके, देन इसकी जो स्ट्रिंग है, ए पॉइंट पे जो काइट है उसकी स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है ग्राउंड लेवल से। ओके, सो दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको देखो एंगल थीटा की वैल्यू गिवन है, आपको AB की लेंथ गिवन है, आपको जो स्ट्रिंग है मीन्स ये वाला पार्ट, सपोज द पॉइंट इज C। ओके, आपको जो AC वाला पार्ट है वो क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले आपने जो डायग्राम ड्रॉ करे उसका आपको एक्सप्लेनेशन लिखना रहेगा। सो लेट A रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ काइट। ओके, सो लेट
A represent the position of kite and segment BD represents the surface of the ground. Okay, ये जो BC है वो ग्राउंड सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, और जो AB है वो हाइट है काइट की और ग्राउंड का डिस्टेंस है. ओके, AB इज द डिस्टेंस ऑफ द काइट. ओके, AB इज द height of kite from ground level. Okay, so that you have to write all the explanation. Now let's start writing what is given measurement. Okay, so now AB is 60 meter, right? So you will write here AB is equals to 60. AB की लेंथ आपको 60 है. एंगल ACB की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री. आपको फाइंड क्या करना है? आपको AC की लेंथ फाइंड करना है. सो नाउ जो गिवन है वो क्या है? AB, राइट? एंगल के जो आपका थीटा है उसकी अपोजिट साइड है, राइट? और जो फाइंड करना है वो हाइपोटेन्यूस है. तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस साइन रेशियो में होता है, राइट? सो नाउ यू विल राइट हियर साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट. अपोजिट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस क्या है आपका? AC. नाउ थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 60 डिग्री. सो यू विल राइट हियर AB की वैल्यू आपको गिवन है 60, AC की वैल्यू फाइंड करना है. सो कीप इट एज इट इज. Now sin 60 is nothing but root 3 upon 2. So here you will substitute the value of sin 60 degree. So root 3 upon 2 is equals to 60 upon 80. Now you need to find the value of AD. So that's why you have to shift it. तो AD यहाँ पर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा एंड 60 के पास आप root 3 upon 2 शिफ्ट करोगे. So it will get inverse. Okay. So now it's 2 upon root 3. सो 60 इंटू 2 अपॉन रूट 3. तो आपको क्या करना है? 60 को 20, सबसे पहले 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 120 अपॉन रूट 3. ओके, सो AD की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 120 अपॉन रूट 3. बट डिनोमिनेटर में रूट 3 है तो उसको एलिमिनेट करने का मेथड क्या होता है? जो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर वाला टर्म है उससे आप क्या करोगे? पूरे टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे. मीन्स आप 120 अपॉन रूट 3 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे रूट 3 से, राइट? सो इट विल बिकम रूट 3 इंटू रूट 3. So AD is equals to 120 into root 3 upon root 3 square, right? So square and root will get cancelled. So it will become 3. अब 3 से आप 120 को सिंपली कैंसिल कर सकते हो. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, right? 0 will be as it is. So it's now 40 root 3. Okay? Means आपको AD की वैल्यू क्या मिली? 40 root 3. It means आपको फाइंड क्या करना था? स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना था, राइट? So therefore the length of the string is 40 root 3. अब आपको क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन है वहाँ पे रूट 3 की वैल्यू मेंशन की हुई है 1.73. तो आप उसको एज इट इज नहीं रखोगे, आप रूट 3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे. मीन्स AD की वैल्यू जो मिली आपको 40 रूट 3, राइट? उसमें आप रूट 3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, दैट इज 1.73. ओके, सो 1.73 से आप क्या करोगे? 40 को मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल राइट देन फाइनल आंसर. ओके, सो 1.73 आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो इट्स नाउ 6.92 एंड 0 है ना यहाँ पे, तो 1 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल बिकम 69.2, राइट? सो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 69.2 मीटर्स. इट मीन्स देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is 69.2 meters. Okay, so ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन था, लास्ट क्वेश्चन. So here the practice set 6.2 is complete.